हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय क्रिएटिव मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज जो वीडियो है, आप लोगों ने जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कोलेस्ट्रॉल के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जैसे मैंने प्रीवियस कहा था कि कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं आपके, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी एचडीएल और एलडीएल। तो नेक्स्ट हम उसी पे ही बात करने वाले हैं कि आपके उस टाइम पे मैंने कहा था कि चिया सीड, 1 टेबल स्पून चिया सीड से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है एलडीएल, उसको एक और तरीके से किया जा सकता है। बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, बट एक एक करके ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहा है और तभी मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी। तो गाइस, आपके किचन में 5 ऐसे मसाले, 5 ऐसी चीज़ें हैं आपके किचन में जिनसे कि आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ये दौर चल रहा है, इसमें लोग घर का खाना कम, बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कोलेस्ट्रॉल की आप सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर एलडीएल बढ़ता है तो उससे हार्ट डिजीज़ बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि इंसान अगर इसे नज़रअंदाज करेगा तो वो डेथ भी पॉसिबल है उसमें। क्योंकि जो हार्ट हार्ट के जितने भी इश्यूज हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, जितने भी हार्ट रिलेटेड डिजीज है, वो सारे ही बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहे हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों का बैलेंस, जिसे कहते हैं संतुलन, बनाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ आपके किचन से ही कौन सी वो चीज़ें हैं 5 जिनसे कि आप अपने एलडीएल को, मतलब अपने एलडीएल को आप इसे बिल्कुल अपने लेवल पे ला सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो आपके एलडीएल के लेवल को मैनेज करेंगी, बैलेंस करेंगी और जितना होना चाहिए उतने होंगी। सो गाइस, नंबर फर्स्ट पे आती है हल्दी। हल्दी में होता है आपका करक्यूमिन, जो आपका ये कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, इसको पिघलाने में बहुत ही सहायक होती है हल्दी। और हल्दी आप जानते हो कि कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं हल्दी में, क्योंकि उसमें करक्यूमिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि आपके बहुत सारे बीमारियों, कैंसर जैसी डिजीज़ में भी हेल्पफुल रहता है। तो आपके किचन में अगर हल्दी है तो हल्दी को कैसे लेना है, आप रात को दूध के साथ हल्दी आधा टेबल स्पून, पहले एकदम ही, एक गर्मियों का टाइम है, ज़्यादा हल्दी मत डालना, आपको दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि किसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करे। तो थोड़ा सा पहले 1 पिंच 2 पिंच, लेकिन रोज़ आप रूल बनाओ, अगर आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है तो दूध के साथ आप हल्दी जरूर लो। आपका डेफिनेटली धीरे धीरे करके अगर आप ये 5 चीज़ें करते हैं तो तब भी आपका एलडीएल बहुत जल्दी अपनी उसमें आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा। नंबर सेकंड की बात करते हैं हम, दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये एंटीबैक्टीरियल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है दालचीनी में। जैसे कि हम मसालों में, हम दाल बनाते हैं, राजमा चावल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं किसी भी उसमें हम दालचीनी को ज़रूर डालते हैं। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप ग्रीन टी बनाते हैं तो उसमें भी आप दालचीनी ऐड कीजिए। आप दालचीनी की टी भी बना सकते हैं। आप गर्म पानी लेते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो क्या करो कि रात को ही ठंडे पानी में दालचीनी को भिगा दो, सुबह पानी को हल्का पका के और उसको पी जाओ आप। तो दूसरा आपका आ गया दालचीनी। तीसरा आता है, हम बात करते हैं लहसुन की, गार्लिक की। तो जी हाँ, आप गार्लिक को तड़के में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उसको हल्का रोस्ट करके वैसे खा सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप गार्लिक यानी लहसुन की और हरे धनिया की चटनी, ये किसी वरदान से कम नहीं है एलडीएल को कम करने के लिए। उसके बाद आता है आपका अदरक। उसके बाद आता है आपका अदरक। तो अदरक आप जिंजर टी ले सकते हैं, नॉर्मली चाय में लेते ही हैं हम, लेकिन उससे ज़्यादा जो बेनिफिट देगा आपको जिंजर टी देगा। आप जैसे ग्रीन टी बनाते हैं, लेमन टी बनाते हैं, अलग अलग किस्म के आप लोग टी बनाते हैं, ऐसे ही आप 1 पिंच अदरक को थोड़ा घिसिए और उसका आप 1 टाइम या 2 टाइम, जैसे गर्मियाँ हो रही है तो ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा लेना है आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप बजाय दूध वाली चाय से अगर आप ऐसे लेते हैं जिंजर टी, पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा आपने ग्रीन टी डाला और उसी में जिंजर घिस दिया, और अच्छा उसी में क्या है, आपने दालचीनी भी डाल दिया, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टी है। आप 2 टाइम से लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका जो हेल्थ है, हर किसी की बॉडी अलग रिएक्ट करती है, लेकिन जब तक हम इसे ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट हमारा
लाल मिर्ची, तो लाल मिर्ची आप लेते ही हैं अपने खाने में, तो आप उसे जैसे हम मसाला पीस के करते हैं, रेड ग्रीन जो रेड हो जाती है कन्वर्ट, तो आप चटनी में अपने फूड में ज़्यादा नहीं लेना है, बट इन पांचों चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका एलडीएल खाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि हर घर में हल्दी सारे खाने में ही पड़ता है, लेकिन आपको क्या करना है, जो ग्रीन टी वाला फॉर्मूला है ये सबसे बेस्ट है, और दूध में हल्दी डाल के जो फॉर्मूला है ये जो मैंने बताया ये सबसे बेस्ट है। तो आप इनको ज़रूर कीजिए। हल्दी खाली पेट गुनगुने पानी में अगर आपने थोड़ा हल्दी भी डाल दिया तो उससे आपका फेस भी ग्लो करेगा और कोलेस्ट्रॉल भी डिक्रीज़ होगा। तो ऐसा है, हम खाने में लेते हैं लेकिन एक प्रॉपर लेना, समझते हैं ना, किसी चीज़ को प्रॉपर लेना, उसी पे फोकस करके, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका, जब आप टेस्ट करेंगे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और इससे सबसे अच्छी बात है कि हमें कोई मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ेगी, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और आप नेचुरल तरीके से जितना आप इसे अपनी हैबिट में डाल दें, ग्रीन टी तो हम सभी लेते हैं, तो ग्रीन टी में हम सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उतना हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। अच्छा, इसके लक्षण कैसे पहचाने? एलडीएल एकदम से पता नहीं चलता है कि एक तो टेस्ट है, आप हर पूरे साल भर में अपना ज़रूर टेस्ट करवाइए, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे आपको पता चलेगा। कुछ इसके लक्षण है, जैसे आंखों में हल्का भारीपन सा आ जाता है, पीलापन सा भी आ जाता है। दूसरा क्या है, आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होगी, आपको क्या होगा, थकावट महसूस होगी, क्योंकि जब एलडीएल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, इट मीन्स आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी को, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है कि बहुत ज़्यादा लीवर को इसमें मेहनत करनी पड़ती है ना, हार्ट को मेहनत करती है। ब्लड सर्कुलेशन अगर बॉडी में फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा तो हार्ट को भी पंप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आपका ये कोलेस्ट्रॉल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा तो उतना आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उन्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइज़ ये जो वीडियो है मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि जो आजकल आप जान रहे हैं कि जो डिज़ीज़ है, इंडिया कैपिटल बन चुका है, चाहे आप डायबिटीज़ ले लीजिए, चाहे जो भी, क्योंकि हम लोग ना अपना जो घर का खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, उसे छोड़ के हम जा रहे हैं फास्ट फूड में, बर्गर चाउमीन मोमोज पिज़्ज़ा स्प्रिंग रोल वेज कबाब जितने भी हैं, और इनमें आप लोग ये नहीं समझते कि जो ऑयल है, आप इनफैक्ट आप समोसा भी लेते हैं ना, तो वो पता है क्यों बढ़ता है? समोसा में एक बार आपने ऑयल डाला, उसमें अपने समोसे सेक के निकाले, या कुछ भी चीज़ें चिप्स सेक के निकाले, वो उसी ऑयल को नेक्स्ट बार, यानी प्रोसेस्ड ऑयल को जब हम बार बार लेते हैं, हमें तो नहीं पता चलता, आज भी वही कर रहे, कल भी ये, जब तक वो तेल ख़त्म नहीं होता तब तक वो बार बार उसे यूज़ कर रहे, और सबसे ज़्यादा इसी की वजह से, या ख़राब तेल की वजह से, जो सस्ता वाला तेल होता है, ए ग्रेड तो फिर भी ठीक है, सी ग्रेड डी ग्रेड वाले जो ऑयल है जो कहीं लायक नहीं है, या आप बटर देख लीजिए, एक अमूल के बटर की अलग प्राइस होगी, एक 10 रुपये वाला अमूल का इतना फर्जी। तो उन चीज़ों से हमारा जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसका मेन रीज़न यही है बढ़ने का। तो आज गाइज मैंने आपको बता चुका है कि इसके क्या क्या लक्षण है, कैसे आप पता लगा सकते हैं, ये किस लिए हो रहा है, और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आई होप गाइज आपको जो मेरा वीडियो है ये ज़रूर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल।